सीताराम 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 जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जोग पद कमल मनावूं जासु कृपा निर्मल मति पावूं। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। आज से हम सभी भगवत प्रेमी जन जगत जननी जानकी जी के द्वारा लिखित वैदेही की आत्मकथा को हम सभी श्रवण करेंगे। वाल्मीकि जी के आश्रम में महर्षि जी की कुटिया में वैदेही एकांत में बैठ करके ताल पत्र पर अपनी आत्मकथा को लिख रही हैं। मैं वैदेही श्री विदेह राज की लाडली श्री राजाधिराज श्री रघुनाथ जी की प्रिया ओह ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में हूँ। यहाँ मेरे नाम से कोई परिचित नहीं है। महर्षि को मैंने कह दिया है मेरा नाम किसी को ना बताया जाए। तब से महर्षि ने मेरा नाम रख दिया है वन देवी। यहाँ सब लोग मुझे वन देवी ही कहते हैं। क्यों ना बताया जाए, क्यों छुपाऊं मैं अपना नाम। ओह, इसलिए कि मेरे प्राण सर्वस्व की यहाँ निंदा होगी और ये निंदा समाज में फैलती जाएगी। और वैदेही ये कैसे चाहे। क्या मुझे छोड़ दिया मेरे प्राण ने? वो मुझे छोड़ सकते हैं। हम दोनों एक हैं। राम और सीता, फिर कैसे कहूँ उन्होंने मुझे त्यागा। नहीं नहीं, मैं गर्भवती हूँ। अरे मैंने ही तो उनसे कहा था कि वन के सात्विक वातावरण में मैं अपने बालकों को जन्म देना चाहती हूँ। सो मेरे प्राणधन ने मेरे लिए व्यवस्था कर दी। इसमें त्यागना कहाँ से आया, छोड़ना कहाँ से आया। नहीं, जो ऐसा कहते हैं वो मेरे प्राणधन के प्रेम को जानते ही नहीं हैं। वो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, बहुत। हा हा हा, मैं और वो अलग कहाँ हैं। हाँ हाँ हाँ,
इतने में ही लेखनी गिर जाती है सीता जी के हाथों से और वो मूर्छित हो जाती हैं। कुछ देर के बाद फिर संभालती हैं वैदेही अपने आप को और लिखना फिर शुरू। वो भयानक जंगल जब मुझे लक्ष्मण छोड़कर चले गए, ठीक ही किया लक्ष्मण ने भी। मैं लक्ष्मण की भी तो अपराधनी हूँ। मारीच के प्रसंग में जब लक्ष्मण ने मुझे लाख समझाया था कि माँ वो भगवान हैं, उनका कोई क्या बिगाड़ेगा, वो काल के भी महाकाल हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे जाने के लिए मत कहिए, यहाँ अनेक राक्षस हैं, कुछ भी हो सकता है। तब क्या मैंने लक्ष्मण की बात मानी? नहीं मानी। ओह, कितना भला बुरा कहा मैंने लक्ष्मण को। हाय हाय, अपराधनी हूँ मैं लक्ष्मण की। ठीक किया लक्ष्मण ने, मुझे छोड़कर चले गए गंगा के किनारे। अकेली मैं, रात हो रही थी, मैं गर्भवती। कहाँ जा रहे हो लक्ष्मण? मैं यहाँ अकेली। हिलकियाँ छूट गई थीं बेचारे लक्ष्मण की। वो भी क्या करे, वो तो अपने बड़े भाई का सेवक है। सेव्य जो कहे सेवक वही तो करेगा। माँ माँ, मेरे पैरों में गिर गया था और रोता ही जा रहा था। क्या हुआ, तुम क्यों रोते हो लखन भैया? बहुत देर तक तो वो बोल भी नहीं पाया, फिर अपने आप को संभाला, रथ में बैठा। क्या हुआ? मैं रथ में बैठने जा रही थी, आपको प्रभु ने त्याग दिया है। लक्ष्मण बहुत मुश्किल से ये बोल पाए थे। क्या क्या? मैं स्तब्ध थी, मैं चेतना शून्य हो गई थी। ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ और बोल पाती कि तब तक लक्ष्मण चल दिया रथ लेकर। रात हो रही थी, भयानक जंगल था, झिंगुर की आवाज़ चारों दिशाओं से आ रही थी। मेरे बगल से होकर सांप गुजर रहे थे, सिंह मेरे सामने से जा रहा था। मैं डर रही थी, कूद जाऊं गंगा में। एक क्षण के लिए मेरे मन में ये विचार आया, मैं गंगा में कूदकर इस देह को ही समाप्त करना चाहती थी कि तभी मैंने अपने गर्भ को देखा। ओह, इसमें मेरे प्राण रघुनाथ जी के अंश हैं, इन्हें कैसे नष्ट करूं? बैठ गई, डर अपार दुख। इतनी पीड़ा तो मुझे उस समय भी नहीं हुई थी जब रावण मुझे चुरा कर ले गया था। अरे, मेरे प्राण ने तो मुझे नहीं छोड़ा था ना तब, पर आज ओह, मेरी हिलकियां बंध गई थी उस समय। मैं वैदेही जनकपुर में जब चलती थी तो मेरे पिता विदेह राज मेरे लिए कमल फूल की पंखुड़ियाँ बिछवा देते थे। कमल फूल के पराग मनों में बिछाए जाते थे। मेरी सुकुमारी सिया कैसे जमीन पर चलेगी? पर आज ओह, मैं क्या करूं? पीड़ा इतनी हुई कि धरती पर गिर ही पड़ी थी मैं। बेटी पुत्री, वो वात्सल्य से सनी आवाज़ मेरे कानों में गई। कौन कौन? मैं डर गई। कौन हैं आप? पर ये तो ऋषि थे, महर्षि वाल्मीकि। संभाला इन्होंने मुझे। हाँ, मेरे आंसुओं को संभाला और अपनी कमंडल में डाला और यही कहा, सिया बेटी, तेरे एक आंसू की बूंद भी अगर इस धरती में गिरी तो ये धरती रसातल में चली जाएगी, प्रलय ला देगी तेरी माँ ये धरती। मैं क्या करूं? बोलिए ना महर्षि, मैं क्या करूं? मैंने बिलखते हुए उनसे कहा था, बेटी सिया, चलो मेरे साथ, मेरे आश्रम में चलो। मैं किंकर्तव्य विमूढ़ सी चल दी।
महर्षि का स्नेह मेरे प्रति अगाध था। मैंने उनको देखते ही अनुभव किया। मेरी ये दशा देखकर उनके भी आंसू बरसना चाहते थे। वो भी दहाड़ मारकर रोना चाहते थे। हे राम, तुमने ये क्या किया? पर उन्होंने रोक लिया था अपने आंसुओं को। शायद यही आंसू उनके रामायण बनकर प्रकट हुए। मैं चल रही थी उनके पीछे पीछे और वह मेरे पिता के रूप में आगे आगे चलते रहे। मुझे कुछ पता नहीं था। साधकों, ये प्रसंग कैसे शुरू हो रहा है मुझे नहीं पता। न मैंने इसके बारे में कोई विशेष अध्ययन ही किया था। कहना ही होगा, श्री सियाजू की इच्छा से ही ये सब कहा जा रहा है। हाँ, एक निवेदन है मेरे मिथिला के उन साधकों से जो सियाजू को जनकपुर में ही देखते हैं और वहाँ से आगे नहीं ले जाते। उनकी उपासना में अगर ये वैदेही की आत्मकथा बाधक बनती है तो कृपया आप ये प्रसंग न सुनें। मैं वैदेही, ये क्या हो गया? ओह, मेरे प्राणधन ने ये क्या किया? क्यों किया? कितने प्रश्न हैं मेरे मन में। कौन देगा इनका उत्तर? कहते हैं एक धोबी के कहने से मुझे छोड़ दिया मेरे प्राणधन ने। एक धोबी के कहने से मेरा हृदय नहीं मानता। मुझ सिया के लिए जिन श्री रघुनाथ जी ने आकाश पाताल एक कर दिया था। हाँ, रावण मुझे जब चुरा कर ले गया था तब मेरे लिए क्या नहीं किया मेरे प्राण ने। वानरों को जोड़ा, सागर में पुल बांधा, रावण जैसे दुर्दांत असुर को मार गिराया। पर मैं ये क्या सुन रही हूँ? आज एक धोबी के कहने से अपनी प्यारी सिया को छोड़ दिया। अरे, ये क्या ताल पत्र फिर से भीग गया। हाँ, कल ही मुझे महर्षि वाल्मीकि कह रहे थे कि राजा बनने के बाद उसका निज जीवन समाप्त ही हो जाता है। फिर वह राजा प्रजा के लिए ही समर्पित होता है। प्रजा ही उसके लिए सब कुछ है, सब कुछ। बात मुझे ठीक लगी है। तभी तो राजा बनने से पहले मेरे लिए क्या नहीं किया मेरे प्राणधन ने। धर्म के साक्षात रूप ही तो हैं मेरे प्राण श्री रघुनाथ जी। वही अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? महर्षि ठीक कहते हैं, पर तार्किक दृष्टि से भले ही ये ठीक लगे, पर मेरा हृदय फटा जा रहा है ये सोचकर कि वैदेही तेरे राम ने तुझे छोड़ दिया। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? हा 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 हा, पगली हूँ मैं, कुछ भी सोचती रहती हूँ। कहाँ छोड़ा है? क्या धर्म रूप श्री राम झूठ बोलते हैं? नहीं नहीं, श्री राम झूठ कैसे बोलेंगे? फिर पवन सुत के हाथों भेजा गया वो संदेश क्या झूठ था कि हे प्रिया, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, हम दोनों एक हैं। ये बात तुम जानती ही हो ना? हाँ प्राणधन, मैं सब जानती हूँ। तुम कैसे मुझे छोड़ सकते हो? मुझ में सहनशीलता बहुत है। हाँ, और सब कहते हैं ये सहनशीलता मेरी माँ के कारण मुझ में आई। मेरी माता धरती है ना, मेरा जन्म धरती से हुआ है। मेरी सखी चंद्रकला कितने प्यार से बुलाती थी, भूमिजा। हाय, अगर मैं भूमि की पुत्री ना होती तो शायद अभी तक मैंने अपने देह को त्याग दिया होता। पर भूमिजा भूमिजा भूमिजा, सीता जी इसे कई बार दोहराती हैं।
पर मुझे तो विदेहजा, मैथिली, वैदेही, सीता, जानकी, मेरा जन्म हुआ था जनकपुर में। विदेहराज जनक की पुत्री होने का सौभाग्य मुझे मिला। ओह, वो विदेहराज जिनके आगे बड़े बड़े योगी बड़ों से बड़ी ज्ञानी तत्व की शिक्षा लेने आते थे, वो गद्दी ही थी। हाँ, मेरे पिता की गद्दी जो सिद्ध थी, उसमें बैठने वाले सब विदेही ही कहलाए। देहातीत सबको विदेह उपाधि ही मिल गई थी। पर मेरे पिता का नाम तो श्री शीलध्वज जनक। उनके जैसा प्रजावत्सल कौन होगा। एक पुत्री का पिता के लिए पक्षपात नहीं है ये कहना। मेरी मिथिला में अकाल पड़ गया था। कई वर्षों से वर्षा ही नहीं हुई थी। कहते हैं मेरे पिता का हृदय तड़प उठा था। प्रजा जल के बिना त्राहि त्राहि कर उठी थी। विदेहराज, आप एक यज्ञ कीजिए और उस यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं आप और महारानी सुनैना जी हल चलाइए, वर्षा होगी। वेदज्ञ शास्त्रज्ञ ऋषियों की एक मंडली ने मेरे पिता को सलाह दी थी। मेरे पिता ने सिर झुकाकर उन पूज्य ऋषियों की बात मान ली थी। यज्ञ भी हुआ और हल भी चला रहे थे मेरे पिता और मेरी माँ सुनैना। पर वो हल एक स्थान पर रुक गया। ओह, बड़ा प्रयास करना पड़ा। हल का अग्रभाग किसी वस्तु में अटक गया था। खोदा गया, धरती को खोदते गए और कहते हैं एक स्वर्ण का मोती माणिक्य से जड़ा हुआ एक संदूक था। वो थोड़ा खुला हुआ ही था। उसमें से रोने की आवाज़ आ रही थी। कहते हैं उसमें मैं थी। हाँ, मैं भूमिजा, सीता, मैथिली, वैदेही, जानकी। और कहते हैं मैं कुछ ही पलों में माता सुनैना की गोद में थी। ओह, तभी वर्षा होने लगी थी, घनघोर वर्षा। लोग नाच उठे। और हाँ, कहते हैं उस दिन मेरे पिता जनक जी बहुत नाचे थे। सब नाचे थे, पूरी सृष्टि नाची थी। वन देवी, आपको महर्षि वाल्मीकि बुला रहे हैं। एक आश्रम की सेविका ने आकर सीता जी को कहा। हाँ, अपनी लेखनी रखकर ताल पत्र को लपेटकर सीता जी गई ऋषि वाल्मीकि जी के पास। मैं वैदेही, महर्षि ने बुलवाया था इसलिए गई थी मैं वहाँ। कह रहे थे मैं रामायण लिख रहा हूँ। पर क्यों, मैंने पूछा था। तब महर्षि वाल्मीकि ने मुझसे कहा, नहीं सिया पुत्री, मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है रामायण लिखने का। बस यही उद्देश्य है कि जगत जाने कि वैदेही सीता कितनी महान है। मैं महान हूँ, हंसी आती है। अगर मैं महान होती तो क्या प्रभु मुझे इस तरह से छोड़ते? नहीं, मैं कुछ नहीं बोली, सिर झुकाकर ही खड़ी रही। महर्षि मुझे खड़ा देखकर स्वयं खड़े हो गए थे। फिर मेरे सिर में हाथ रखते हुए बोले थे, पुत्री सिया, मैं चाहता हूँ ये रामायण पूरी हो। तुम कितनी निर्दोष हो, ये बात इस विश्व को समझ में आए। ये विश्व तुम्हारी महानता, तुम्हारे त्याग को समझे। कुछ भी बोले जा रहे थे महर्षि। मुझे अपनी बेटी मान लिया था ना, तो अपनी बेटी का पक्षपात तो पिता करेगा ही। लेकिन जो कहा था महर्षि ने, उस बात ने मुझे चौंका दिया। बेटी, मैं रामायण लिखूंगा और उस रामायण को तुम्हारे कोख के बालक राम की सभा में जब रघुनाथ जी बैठे होंगे और विश्व के प्रतिनिधि देव, यक्ष, नर, नाग सब होंगे, उस समय इस रामायण को गाएंगे तुम्हारे बालक और बताएंगे कि उनकी माँ गंगा के समान
शायद गंगा से भी ज़्यादा पवित्र हैं। महर्षि जब ये सब बोल रहे थे तब उनके चेहरे में आक्रोश भी था और पीड़ा भी थी। आक्रोश मेरे राम के प्रति और पीड़ा मेरे कष्ट को लेकर। बेटी सीता, इसका नाम ही होगा रामायण। वैसे देखा जाए तो ये सीतायन ही है। इसमें तुम्हारे ही चरित्र का वर्णन होगा। विशेष ये कहते हुए महर्षि ने अपने आंसू पोंछे थे। मैंने प्रणाम किया और अपनी कुटिया में लौट आई थी। जनकपुर, मिथिला, आहा, मेरा जन्म हुआ था जनकपुर में। धरती में मिथिलावासी ही आनंदित नहीं थे। मेरी सखी चंद्रकला कहती थी कि संपूर्ण जगत ही अस्तित्व ही प्रसन्न था। मेरे पिता जनक जी ने क्या नहीं लुटाया। सब खुश थे, सब आनंदित थे, पर दूध मुझे कौन पिलाएगा। मेरी माँ सुनैना जी को इसी बात की तो चिंता थी। मैं रोए जा रही थी। मैंने अन्यों से ये बात सुनी कि मुझे भूख लग रही थी, पर माँ सुनैना के वक्ष से दूध नहीं आ रहा था। तभी मेरी जननी धरती माँ थीं, उनको ही उपाय निकालना था। तब यकायक धरती से दूध की नदी बह चली। दूधमती, हाँ, उस नदी का नाम दूधमती था। आहा, कितना आनंद आता था। हम सब सखियां दूधमती के किनारे जाकर खूब खेलती थी। मेरी सखियां चंद्रकला, चारुशीला, पद्मा, हम दिन भर खेलती रहती दूधमती के किनारे ही। कितनी मस्ती करती थी हम सब सखियां। माँ सुनैना तो बस मेरी चिंता में ही सूखी जाती। कहाँ गई मैथिली, कहाँ गई मेरी लाली। पर हम लोग सभी सखियां दिन भर खेलना बड़ी होती जा रही थी मैं। मेरे पिता एक धनुष को पूजते थे। हाँ, वो शिव धनुष था। मेरे पिता जनक जी भगवान शंकर जी के परम भक्त थे। उन्होंने तप किया था, घोर तप। महादेव प्रसन्न हुए। महादेव तो मेरे पिता से सदैव प्रसन्न ही रहे। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे पिता ने और कुछ नहीं मांगा था, बस आराध्य प्रसन्न हो। इससे ज़्यादा सच्चा साधक कुछ और मांगे भी तो क्या मांगे। हाँ, वो रावण जो मुझे हरण करके ले गया था, उसने भी साथ साथ तप किया था। डरता तो था मेरे पिता से रावण भी, क्योंकि मेरे पिता तेजवान थे, अद्भुत शक्ति से संपन्न थे। इसके साथ साथ ज्ञानवान और सत्यवान थे। इसलिए चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने के बाद भी रावण ने जनकपुर मिथिला की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। हाँ, मिथिला में अकाल पड़ता नहीं, पर मिथिला में जो अकाल पड़ा वो रावण के कारण ही था। मेरे पिता की उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति देखकर रावण चिढ़ता था। वो ब्राह्मण होकर भी उस स्थिति को पा नहीं सका, पर मेरे पिता क्षत्रिय होकर भी उस ब्रह्मबोध को प्राप्त कर चुके थे। नहीं नहीं, ब्रह्मबोध को पा चुके थे नहीं, अपितु पाकर भी अन्यों को बांट भी रहे थे। साधुओं से चिढ़ता था, मारता था और उनके रक्त को निकाल लेता था रावण। मेरे पिता जनक जी से ईर्ष्या के कारण उसने साधु ऋषियों का रक्त एक कलश में भरवाकर मिथिला की भूमि में गड़वा दिया था। ये सोची समझी साजिश थी रावण की, पर मेरे पिता के ऊपर विशेष वरदहस्त था महादेव का। महादेव मेरे पिता से बड़ा प्रेम करते थे।
इसलिए उन्होंने अपना शिव धनुष ही दे दिया था। जाओ, इसको रखो, पूजो, मंगल होगा। मेरे पिता ले आए थे उस शिव धनुष को और अपने पूजा गृह में स्थापित किया था। बहुत भारी था वो धनुष, उसे उठा पाना असंभव ही था। मेरे ख्याल से तो जब से मेरे पिता भगवान शंकर से लेकर आए थे शिव धनुष, तब से उसे पूजा गृह से किसी ने उठाया ही नहीं था। सखियों के साथ चली गई मैं उस दिन पूजा घर में। चलो ना जानकी, दूधमती मैया तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैंने देखा था उस समय धनुष की पूजा होती थी। अक्षत, फूल, चंदन, ये सब धनुष में नित्य चढ़ाए जाते थे, पर धनुष के नीचे इनका ढेर लग गया था। पिताजी भी ना कम से कम साफ तो रखना चाहिए। मैं बच्ची अपने पिता को समझाने चली थी। उठा लिया था मैंने एक हाथ से धनुष को और दूसरे हाथ से धनुष के नीचे की भूमि को साफ किया और धनुष रख दिया। मेरे पिता आए, मैं बगल में खड़ी हो गई। पिता ने मुझे देखा, मेरे माथे को चूमा, फिर धनुष के पास जैसे ही गए, स्वच्छ स्थान इधर उधर देखा। मैं वहीं खड़ी थी, वहाँ और कोई था भी नहीं। किसी को इजाज़त भी तो नहीं थी इस पूजा घर में आने की। पुत्री सीता, ये किसने धनुष को उठाया? क्योंकि बिना उठाए इस स्थान को स्वच्छ नहीं किया जा सकता। मैंने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी मैंने। तुमने? वो चौंक गए थे। तुमसे उठ गया ये धनुष? हजारों सैनिक एक साथ मिलकर भी बड़ी मुश्किल से इसे उठा पाते हैं, तुमने उठा लिया एक हाथ से? पिताजी, मात्र एक हाथ से। इतना कहकर मैं भागी हंसते हुए। मेरे पिता मुझे देखते रहे थे, देखते रहे। और हाँ, रात्रि में ही मुझे पता चला कि पिताजी ने प्रतिज्ञा कर ली है, जो शिव धनुष को तोड़ेगा उसी को मेरी बेटी बरेगी। ये क्या प्रतिज्ञा कर ली थी मेरे पिता ने? मुझे उस समय ऐसा लगा था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम। श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।